हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की मंत्रा में आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खुश और मस्त होंगे। इस चैनल पे जो भी वीडियो बनाया जाता है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एरेडा कंपनी के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट आया है। कहते हैं ना, कोई भी मूवी रिलीज होने से पहले दोस्तों एक ट्रेलर आता है, करेक्ट? तो वैसे ही जब क्वार्टर 3 का रिजल्ट आता है उससे पहले कंपनी अपना एक छोटा सा ट्रेलर करती है कि कंपनी कितना अर्न की है, कितना ग्रोथ हुआ है पिछले कंपेयर टू पिछले क्वार्टर टू इस क्वार्टर। देखते हैं दोस्तों, कंपनी ने अपडेट दिया है। देखिए, नवंबर 31 2024 और December 31 2025, मतलब अभी जो लोग जिसको बोलते हैं क्वार्टर 3 का अपडेट और पिछले क्वार्टर 3 का अपडेट 2024 2025 क्या डिफरेंस आया है दोस्तों। 2024 में पहले कितना था? 31,087 करोड़। अभी जो बढ़ करके हो गया 40,100। पिछले साल, अब ये लोन सैंक्शन है दोस्तों, ये लोन सैंक्शन है, लोन डिस्ट्रीब्यूट कितना किए? पिछले साल उन्होंने लोन डिस्ट्रीब्यूट किया था 17,236 और इस साल किया है 24,990। और लोन बुक ऑर्डर आउटस्टैंडिंग एट द एंड, पिछले साल 68,960 और इस साल 87,975। तो दोस्तों देखो, लोन सैंक्शन 29% से ग्रो हुआ है और लोन भी 44 लगभग 45% के आसपास से हुआ है दोस्तों। और लोन बुक आउटस्टैंडिंग भी 28% क्या था कि कंपनी बेहतरीन अच्छा काम किया है दोस्तों। अच्छा, जो भी अपने सेक्टर में काम करते हैं अच्छा काम किया। देखते हैं कि मंडे के दिन, हाँ क्या बोलते हैं, 5 जैन के दिन 25 को ये टेलर लोगों को कितना पसंद आता है दोस्तों। और यही चीज आगे चल के रिजल्ट में कन्वर्ट होगी दोस्तों। देखेंगे कि ये तो सिर्फ टेलर है, कहते हैं टेलर देख करके मूवी को थोड़ा सा ही समझ पाता है, लेकिन टेलर कैसा है और मूवी कैसी है तो भाई मूवी रिलीज होने के बाद ही डिपेंड करेगा। अगर टेलर ही खराब है तो मूवी भी मैक्सिमम खराब हो जाती है, लोग का एजम्पशन चला जाता है। तो जब रिजल्ट आएगा तो देख लेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा आता है। और दोस्तों देखते हैं कंपनी थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि रिजल्ट जो है के बाद ये कंपनी करती क्या है। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी मतलब एरेडा क्या बोलते हैं, फुली ओल्ड गवर्नमेंट कंपनी, एक गवर्नमेंट टाइप की कंपनी है दोस्तों। और ये क्या बोलते हैं, ये देखिए एक टाइप की एनबीएफसी है, मतलब लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है दोस्तों। और कैसे लोगों को लोन देते हैं यहाँ पे देखो, रेडा हैज फाइनेंस प्रोजेक्ट अक्रॉस मल्टीपल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर सच एज सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर, ट्रांसमिशन, बायो, ये सब करके इन सब आप देख सकते हो थोड़ा सा, जैसे कैनल टॉप सोलर, एक्सेस टू एनर्जी, वास्ट एक्सपीरियंस इन फंडिंग रिन्यूएबल प्रोजेक्ट। एक जैसे कि ये जो एरेडा है दोस्तों, ये ये जो भी कंपनी होती है वो कम पैसे में लोन, जैसे कि मार्केट में अगर 10% का इंटरेस्ट लोन है दोस्तों, तो ये 5% या 7% जो भी मार्केट से कम में लोन देती है। और ठीक वो देती है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में काम करते हैं, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, एथेनॉल प्रोजेक्ट, वेस्ट एनर्जी, बायोगैस और बायो, ये सब करके दोस्तों इन जो भी कंपनी जो भी लोग ऐसे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो ये लोन देते हैं। या फिर ऐसी मान लो कोई कंपनी है, जैसे कि वेस्ट एनर्जी की एक कंपनी है, ये कंपनी अब ये नई प्लांट खोलना चाहती है, उसको पैसे चाहिए, वो बहुत कम पैसे में लोन, और उसका लोन बुक देख सकते हो दोस्तों का डिटेल में, जैसे कि सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को, हाइड्रो पावर को कितना परसेंट अपना लोन दे के रखिए। आप स्टार्ट में भी देख सकते हो, बायो को 10% 45, सोलर एनर्जी को 24, ऐसे विंड एनर्जी को 16, ऐसे करके इसने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हर एक एरिया में, बहुत सारे एरिया में ये एनर्जी, जो रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी है उन लोगों को लोन, और ये इसका बोरोइंग फाइल दोस्तों। इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उसमें से बहुत सारे स्टेट को लोन देती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश को 50%। अपना जो लोन बुक है दोस्तों पर हम लोग देखे थे ना इस साल, उसकी तो 87 तक है दोस्तों। जैसे 15% आंध्र प्रदेश को, राजस्थान को 14% का, कर्नाटका को 13% का, तमिलनाडु में 9% का, इन सब स्टेटों को 10% का लोन दे रखी है। स्टेट मतलब वहाँ के कंपनी जो भी है, तो कंपनी को इतना लोन दे के रखी है। और कंपनी का अच्छा ग्रोथ है क्यों दोस्तों? स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ एंड बिजनेस एक्सपेंस। पहला देखो, एरेडा लोन सैंक्शन एंड बुक हैव बीन ग्रोइंग रैपिडली। अभी दिखाया था ना दोस्तों, आप टॉप पे थोड़ा सा करके देखिए, कंपनी अपना जो ये रिलीज किया है देखो,
29% से हो रहा है, 44% से डिस्ट्रीब्यूशन ग्रो हुआ है, 28% और आउटस्टैंडिंग ग्रो हो रहा है। तो ये दिखा रहा है दोस्तों कंपनी सेक्टर में काम कर रही है। यही चीज आपको फ्यूचर ग्रोथ में भी दिख रहा होगा दोस्तों। और तो और कंपनी का सबसे खतरनाक रिन्यूएबल पुश, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि रिन्यूएबल को पुश कर रही है। आप चाहे तो देखेंगे सोलर पैनल हर घर में धीरे धीरे सोलर पैनल लग रहा है दोस्तों। और मार्केट इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव ऐसे करके रिन्यूएबल रिन्यूएबल एरिया में तो बहुत लोग जा रहे हैं दोस्तों। और लॉन्ग टर्म ग्रोथ डाइवर्सिफाइड ऐसे करके गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट। और इसमें थोड़ा सा रिस्क ये है दोस्तों, जैसे कि ये सब तो मान लो कि बहुत सारे 4-5 पॉइंट हो गए, जैसे कि मार्केट इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। आप थोड़ा सा वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं दोस्तों डिटेल में कि रिन्यूएबल एनर्जी जितने भी हैं फ्यूचर ग्रोथ। और भी कंपनी में आप पैसे लगाते हैं उसमें ग्रोथ फैक्टर होना बहुत जरूरी है। और ये तो फ्यूचर ग्रोथ में काम कर ही रही है बहुत सारे एरिया में, विंड हाइड्रो ये सब बहुत पूरे के पूरे। एक तो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने वाले और बहुत सारी चीज इसके इजिली क्या बोलते हैं पॉल्यूशन फ्री रहते हैं, तो उसको ये पैसे देते हैं तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं रहता है दोस्तों। लेकिन इसमें एक रिक्स ये है, सबसे बड़ा रिक्स ये है दोस्तों, जैसे कि इसने किसी एक कंपनी को पैसे दिए, ठीक है। अब वो ये कंपनी अगर पैसे नहीं लौटा पाई, वो लोन जो जैसे कि पैसे लोन दिए और वो ये कंपनी लोन नहीं दे पाई, तब बहुत बड़ा रिक्स हो जाएगा दोस्तों। वो एक बहुत बड़ा रिक्स है। ऐसे बोलते हैं एनपीए इंक्रीज होना, जिसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग। जैसे एक कंपनी को 10,000 करोड़ का लोन दिया दोस्तों। तो 10,000 करोड़ रुपए का जब लोन दिया और एक कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपीज नहीं दिया, तो वो एनपीए में चला जाएगा। और एनपीए क्या करेगा, अपने प्रॉफिट को ये करेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि अब जैसे कि एरेडा है, वो 1 लाख करोड़ रुपीज का इसने बिजनेस किया, ओके। मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं दोस्तों क्वार्टर में। और एक कंपनी को, बहुत सारी कंपनी को उसने लोन दिया था, उसमें एक कंपनी है वो डिफॉल्ट हो गई, वो एनपीए हो गया। तो अब ये क्या करेगी एरेडा, वो कंपनी को दिखा मतलब पब्लिक को दिखाएगी, जब रिजल्ट पेश करेगी तो 1 लाख में से जो कमाई है उसमें से डायरेक्ट 10,000 करोड़ रुपीज क्या हो जाएगा, प्रोविजन में चला जाएगा। अगर प्रोविजन में जाएगा क्या होगा, आपका प्रॉफिट ये आएगा। जब भी आपका ये जो एनपीए इंक्रीज होगा, वो डबल पी को इफेक्ट करता है, तो प्रोविजन इंक्रीज करता है, प्रॉफिट को नीचे करता है, जिसकी वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिखता। आपको यही चीज क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बैलेंस शीट में देख लेते हैं कंपनी का कितना परफॉर्मेंस है, कैसे क्या है दोस्तों। और हाँ, ये कंपनी एक बिग टाइप की कंपनी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल देख सकते हो दोस्तों, 41,195 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों। करंट प्राइस 147 है दोस्तों। और डेट तो डेट ज्यादा रहेगा ही दोस्तों, क्योंकि लोन देती ही कंपनी है और एक सरकारी कंपनी है। और सबसे बेहतरीन इसका सेल्स हमेशा 20 के ऊपर रहा है दोस्तों। 10 ईयर्स में 20%, 5 ईयर्स में 20%, 3 ईयर्स में 33%। टीटीएम रिसर्च सेल्स ग्रोथ बहुत तेजी से सेल्स ग्रो हो रहा है, तो प्रॉफिट भी हो रहा होगा देख परसेंट। 5 साल में 4% से प्रॉफिट भी बहुत अच्छी। सेल्स ग्रो होगा, प्रॉफिट ग्रो होगा दोस्तों। यही चीज आपको बैलेंस शीट सबसे बड़े कंपनी के पास रिजर्व कर रहा है। और ये लोन देने वाली कंपनी, भाई इसके पास लोन ज्यादा रहेगा ही नहीं, ये घबराना नहीं। और ये देखो का फिक्स तो कुछ नॉर्मल ही रहता है। और आपको बताया था ना, ये गवर्नमेंट कंपनी में देख और प्राइस देख सकते हो 1.9, प्राइस देख सकते हो प्राइस। और उस प्राइस में एलआईसी ने इसमें इन्वेस्ट किया है दोस्तों। पब्लिक देख सकते हो 26.5। तो एक डिसेंट क्या बोलते हैं प्रमोटार होल्डिंग भी है दोस्तों। और बैलेंस शीट भी एक नॉर्मल, सब अच्छा ही है दोस्तों, कोई ज्यादा तड़कता भड़कता। लेकिन हाँ, कंपनी फ्यूचर काम करती है दोस्तों। आने वाले समय में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। और देखते हैं मंडे के दिन कैसा करती है। इसका जो इसने अपना ट्रेलर पेश किया है, तो मंडे के दिन पता ही चल जाएगा कि कैसा है, लोगों को पसंद आया कि नहीं आया ट्रेलर। तो इस कंपनी को अपने रडार पे रख सकते हो दोस्तों। और मंडे के दिन टारगेट में देखिए कैसा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर डिटेल में रिसर्च चाहिए तो कमेंट जरूर करना दोस्तों। और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और बेल आइकन जरूर बजाना। धन्यवाद दोस्तों।